नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 17 दिसंबर 2025 को पोष माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। राहु काल दोपहर 12:17 से 1:34 बजे तक रहेगा। वहीं मौसम में आज भी हरियाणा में कहीं कहीं पर धुंध छाए रहने का अनुमान है। साथ ही शीतलहर का प्रकोप भी जारी रहेगा। अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। दिल्ली में कल से बाहरी वाहनों पर पाबंदी। वायु प्रदूषण बढ़ने पर BS6 मानक वाली गाड़ियां ही कर सकेंगी प्रवेश। दिल्ली में VB जी रामजी बिल पर घमासान। मनरेगा का नाम बदलने पर भड़की प्रियंका गांधी। अंबानी अडानी की कुल दौलत जितनी संपत्ति। मस्क की एक दिन में बढ़ी। दुनिया की पहले $600 बिलियन मैन बने इलॉन। यहूदियों का कत्लेआम करने वाले पिता पुत्र ने भारतीय पासपोर्ट पर फिलीपींस जाकर ली थी ट्रेनिंग। यूक्रेन के अंडर वाटर ड्रोन ने पहली बार रूसी पनडुब्बी को बनाया निशाना। ब्लैक सी में मचा हड़कंप। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली में बाहरी वाहनों के प्रवेश पर लगी रोक की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर होने पर रेखा गुप्ता सरकार ने बेहद सख्त कदम उठाया है। नए नियमों के मुताबिक दिल्ली के बाहर से आने वाले केवल BS6 मानक वाले वाहन ही शहर में प्रवेश कर सकेंगे। BS6 से नीचे की श्रेणी वाले वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा और उल्लंघन करने पर उन वाहनों को मौके पर ही सीज कर दिया जाएगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि गुरुवार यानी 18 दिसंबर से दिल्ली की सीमाओं पर निगरानी कड़ी कर दी जाएगी। प्रदूषण पर लगाम कसने के लिए सरकार ने पेट्रोल पंपों के लिए भी नो PUC नो फ्यूल की सख्त नीति लागू कर दी है। अब दिल्ली के किसी भी पेट्रोल पंप पर उन वाहन मालिकों को ईंधन नहीं दिया जाएगा जिनके पास वैध पोल्यूशन का अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट नहीं है। वाहन चालकों को इस नियम के पालन के लिए महज 1 दिन की मोहलत दी गई है। इसके साथ ही सार्वजनिक परिवहन को पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त करने के लिए नई दिल्ली सरकार ने सड़कों पर 7,500 इलेक्ट्रिक बसें उतारने का बड़ा लक्ष्य रखा है। पर्यावरण मंत्री सिरसा ने बताया कि दिल्ली के 13 चिन्हित हॉटस्पॉट पर विशेषज्ञों की समिति लगातार काम कर रही है। उन्होंने दावा किया कि सरकार के ठोस प्रयासों से इस साल AQI के स्तर में सुधार हुआ है। इस दौरान उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अब प्रदूषण के नाम पर केवल राजनीति करने के बजाय धरातल पर कड़े कदम उठाए जा रहे हैं ताकि दिल्ली के नागरिकों को स्वच्छ हवा मिल सके। अब बात करते हैं मनरेगा स्कीम में बदलाव की। केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून यानी मनरेगा का नाम बदलकर लोकसभा में नया बिल विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन यानी VB जी रामजी 2025 पेश किया। इस पर संसद में भारी बवाल मच गया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा पेश किए गए इस विधेयक का विपक्ष ने पुरजोर विरोध किया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार पर तीखा हमला कर इसे नाम बदलने की सनक करार दिया। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी का नाम हटाना न केवल बापू का अपमान है बल्कि ये अंदेशा भी पैदा करता है कि सरकार इस कल्याणकारी योजना को धीरे धीरे खत्म करने की तैयारी में है। प्रियंका ने मांग की कि विधेयक को निजी पूर्वाग्रहों के आधार पर पास करने की बजाय स्थायी समिति के पास भेजा जाना चाहिए। विपक्ष की ओर से शशि थरूर ने भी विधेयक के नामकरण पर कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि सरकार राम का नाम केवल महात्मा गांधी के ग्राम स्वरोजगार के विजन को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रही है। थरूर ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि राम का नाम बदनाम न करो। उन्होंने बिल में इस्तेमाल की गई भाषा और राज्यों पर पड़ने वाले अतिरिक्त वित्तीय बोझ पर भी सवाल उठाए। वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने इसे राज्यों को आर्थिक संकट में डालने की साजिश बताया। दूसरी तरफ भाजपा सांसद कंगना रनौत ने सरकार का बचाव करते हुए कहा कि महात्मा गांधी खुद राम राज्य के पक्षधर थे, इसलिए ये बिल महात्मा गांधी के सपनों को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। इस नए विधेयक में काम के दिनों को 100 से बढ़ाकर 125 दिन करने का प्रावधान है, लेकिन नाम को लेकर विवाद छिड़ गया है। अब ये बड़े सियासी टकराव का रूप ले चुका है। अगली खबर अर्थ जगत से। दुनिया के सबसे अमीर व्यवसायी इलॉन मस्क ने इतिहास रचकर एक ऐसी उपलब्धि हासिल की है जिसे अब तक कोई भी व्यक्ति छू नहीं सका है। मस्क दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जिनकी कुल नेटवर्थ $600 बिलियन यानी लगभग 54.60 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गई है। महज एक दिन के भीतर मस्क की संपत्ति $168 बिलियन का भारी उछाल आया। ये इजाफा इतना बड़ा है कि ये भारत के 2 सबसे अमीर उद्योगपतियों मुकेश अंबानी और गौतम अडानी की पूरी संपत्ति यानी 16 लाख करोड़ के करीब
बराबर है। मस्क की दौलत में इस रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी की मुख्य वजह उनके अंतरिक्ष अनुसंधान कंपनी स्पेसएक्स के वैल्यूएशन में आया अचानक उछाल है। कंपनी के शेयरों की आंतरिक बिक्री और आगामी आईपीओ की खबरों के बीच स्पेसएक्स की वैल्यूएशन अब $800 बिलियन आकी गई है, जिसमें मस्क की 42% हिस्सेदारी की कीमत आसमान छूने लगी है। इसके साथ ही उनकी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला के शेयरों में आई 13% की तेजी और उनके एआई स्टार्टअप की बढ़ती साख ने उनके संपत्ति को नए शिखर पर पहुंचा दिया। मस्क का ये सफर महज 12 साल की उम्र में एक वीडियो गेम बेचने से शुरू हुआ था, जो आज मंगल ग्रह पर बस्ती बसाने और इंसानी दिमाग को कंप्यूटर से जोड़ने जैसे मिशनों तक पहुंच चुका है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि यदि स्पेसएक्स की लिस्टिंग इसी रफ्तार से होती है तो मस्क जल्द ही दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बन सकते हैं। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया में हुई आतंकी खुलासे की। ऑस्ट्रेलिया के मशहूर बॉन्डी बीच पर रविवार शाम को हुए बड़े आतंकी हमले ने पूरी दुनिया को दहला दिया था। हानुका उत्सव मना रहे यहूदी समुदाय पर पिता और उनके बेटे ने अंधाधुंध गोलाबारी कर 15 लोगों की जान ले ली। इस हमले में एक 10 वर्षीय मासूम बच्ची और एक होलोकास्ट सर्वाइवर सहित कई प्रतिष्ठित हस्तियों की मौत हो गई थी, जबकि 40 से अधिक लोग घायल हुए हैं। इस हमले में अब सबसे चौंकाने वाला खुलासा भारतीय पासपोर्ट और फिलीपींस यात्रा को लेकर हुआ है। फिलीपींस इमिग्रेशन अधिकारियों के अनुसार हमलावर साजिद अकरम कथित तौर पर भारतीय पासपोर्ट का इस्तेमाल कर फिलीपींस गया था। सुरक्षा एजेंसियों को संदेह है कि दोनों आरोपी नवंबर महीने में फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप गए थे, जो इस्लामी उग्रवाद का केंद्र माना जाता है। वहां उन्होंने मिलिट्री स्टाइल ट्रेनिंग ली और महज 2 हफ्ते पहले 28 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया लौटे। हमलावरों की कार से आईईडी और आईएसआईएस के झंडे भी बरामद हुए हैं। जांच में सामने आया है कि ये आतंकी पाकिस्तानी मूल के हैं। हालांकि नवेद का जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, लेकिन साजिद 1998 में छात्र वीजा पर ऑस्ट्रेलिया आया था। आखिर में बात करते हैं रूस यूक्रेन युद्ध की। रूस और यूक्रेन के बीच जारी भीषण युद्ध में पहली बार एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने सैन्य विशेषज्ञों को चौंका दिया है। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी सिक्योरिटी सर्विस ऑफ यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने यूक्रेन के नोरोविच बंदरगाह पर खड़ी एक शक्तिशाली रूसी पनडुब्बी पर अंडर वाटर ड्रोन से सफल हमला किया है। युद्ध के 4 वर्षों के इतिहास में ये पहला मौका है जब यूक्रेन ने समुद्र की गहराइयों में मार करने वाली सब सी बेबी ड्रोन का उपयोग कर किसी रूसी पनडुब्बी को क्षति पहुंचाई है। एसबीयू द्वारा जारी वीडियो फुटेज में बंदरगाह पर खड़े जंगी जहाज़ों के बीच अचानक एक जोरदार धमाका होते देखा जा सकता है। दावा किया जा रहा है कि हमले का शिकार हुई पनडुब्बी 4 घातक कैलिबर क्रूज मिसाइलों से लैस थी। यूक्रेन का कहना है कि इस हमले के बाद पनडुब्बी और उसके मिसाइल लॉन्चर पूरी तरह से निष्क्रिय हो गए हैं। यूक्रेन के अनुसार इसी पनडुब्बी का इस्तेमाल यूक्रेनी शहरों पर मिसाइल दागने के लिए किया जाता था। हालांकि रूस ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। रूसी रक्षा मंत्रालय का कहना है कि हमला नाकाम कर दिया गया है और उनकी पनडुब्बी पूरी तरह से सुरक्षित और ऑपरेशनल है। ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप युद्ध विराम के लिए शांति वार्ता के प्रयास कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ब्लैक सी में रूसी नौसेना की इस बैकबोन पर हमले से युद्ध में आग में घी डाल सकती है और रूस इसका कड़ा प्रतिशोध ले सकता है। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं। शुभ प्रभात।